हेलो एवरीवन, आज एक और एसेट अकाउंट बनाते हैं। इसमें भी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन करते समय क्या होता है, इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो हर साल एक ही रहता है, सेम रहता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल बदलता चला जाता है, घटता चला जाता है। इसका ये जो घटता चला जाता है, इसका वजह यह है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम, जो मशीन का वैल्यू घट करके या एसेट का वैल्यू जो घटकर बचता है उस पर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सवाल। अ कंपनी क्लोजेज हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च। एक कंपनी है जिसका अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को, यानी ये फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। एक परचेज द मशीन एज फॉलो। इसने निम्न प्रकार से मशीनें खरीदी है। पहला है परचेज सम मशीनरी कॉस्टिंग 1,20,000। कुछ मशीनरी 1,20,000 जिसका कॉस्ट है 1,20,000, वो खरीदा इसने 1 जुलाई 2020 को। फिर सेकंड पार्ट ऑन 1 जनवरी 2021 सम मशीनरी वेयर परचेज कॉस्टिंग ₹1,20,000। फिर इसने 1 जनवरी 2021 को खरीदा है कुछ मशीनें खरीदी है इसने, वो भी 1,20,000 का ही है, उसका भी कॉस्ट 1,20,000 का। ये जो शुरू में खरीदा था इसका भी 1,20,000 का ही था, और ये जो बाद में फिर खरीदा ये भी 1,20,000 रुपए का ही खरीदा। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2021 1 अक्टूबर 2021 को अगेन परचेज सम मशीनरी, फिर उसने कुछ मशीनें खरीदी है कॉस्टिंग 20,000 20,000 रुपए का। फिर है ऑन 1 जनवरी 2022 परचेज द न्यू मशीनरी फॉर ₹60,000। फिर उसने खरीदा है कब? तो 1 जनवरी 2022 को। ये कितने का खरीदा है? ये 60,000 रुपए का खरीदा है। वन मशीन कॉस्टिंग 40,000। अगला वन मशीन कॉस्टिंग 40,000 विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2020 वॉज सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। अब ये क्या है कि एक मशीन जिसका कॉस्ट 40,000 था, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 था, जिसे खरीदा गया था कब? 1 जुलाई 2020। मतलब इन यहां पे जो मशीनें खरीदी गई 1,20,000 के, उनमें से एक मशीन है 40,000 का, जिसे बेच दिया गया। कब बेच दिया गया? 1 अप्रैल 2022 को बेच दिया गया। ठीक है, यह सवाल। और डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 30% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सबका मतलब एक ही है। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट ये हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। यहां पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ये साइड डेबिट होता है, ये साइड क्रेडिट होता है। डेट particular amount, date particular amount। ठीक है, अब कब खरीदा है भाई? पहला आते हैं परचेज सम मशीनरी कॉस्टिंग 1,20,000 ऑन 1 जुलाई 2020 में खरीदा है 1 जुलाई को। यहाँ पे साल लिख दिया हमने 2020 जुलाई 1 को। टू बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं मशीन का अलग अलग, क्योंकि कई एक मशीनें खरीदी गई है तो नंबर दे देते हैं। ये M1 हो गया। कितने में खरीदा गया भाई? तो 1,20,000 में। उसके बाद में खरीदा गया 1 जनवरी 2021 को। ये भी इसी साल चलाएगा क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और फाइनेंशियल ईयर है तो वो खत्म कब होगा? 2020 में शुरू हुआ है तो 21 के मार्च में खत्म होगा। ये जनवरी में खरीदा गया है।
इसी साल खरीदा गया है ना, 1 जनवरी 2021 को। तो दूसरा जो खरीदा गया 2021 में जनवरी 1 को, टू बैंक अकाउंट M2, ये कितने का खरीदा गया है? ये भी उस सेम वैल्यू का खरीदा गया, 1,20,000 रुपए का ही खरीदा गया। ठीक है, तो अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो कब होगा भाई डेप्रिसिएशन? एंड ऑफ द ईयर, 2021 के मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप अकाउंट M1 और M2 दोनों का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो अच्छा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 30% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा अलग है। क्या अलग है? यहाँ पे देख, अभी जो इसके पहले हम लोगों ने जितना सारा सवाल बनाया उसमें जो परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो दिया रहता था उसके साथ पर एनम P.A लिखा हुआ रहता था। तो उस केस में अगर कोई एसेट हमारा साल के बीच में खरीदा गया है या बीच में बेचा गया है तो उस समय उसका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता था मंथ में या डेज में हो जाता था। मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन वहां चार्ज नहीं करते थे। वहां पे क्या करते थे कि जैसे यही वाला खरीदा गया जुलाई में, तो जुलाई से मार्च तक होता है 9 मंथ, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। पर चूंकि यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो जो डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगा, चाहे वो 9 महीने हमारे पास रहा या 9 दिन रहा या पूरे साल रहा, हर हाल में उस पर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब कि यहाँ पे डे या मंथ में कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना डेप्रिसिएशन है हर हाल में, अगर एक दिन भी यूज हुआ मशीनरी फिर उसे बेच रहे हैं या खराब हो गया या और कोई भी कारण हो, वहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ा, तो एक दिन भी यूज हुआ तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, या एक साल यूज हुआ तब तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होना ही है, या कुछ मंथ यूज हुआ है तो भी पूरे साल का। मतलब कि यहाँ मंथ और डेज पे ध्यान ही नहीं देना है, सीधा हमें जो भी रेट या परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन है जब भी चार्ज करेंगे पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो ये जुलाई में खरीदा है, फर्क नहीं पड़ता जुलाई में खरीदा या जनवरी में खरीदा। तो इस केस में क्या होना था, जो अगर हमारा पर एनम लिखा रहता तो क्या होता, जुलाई में जिसे खरीदा गया उस पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करते, और जनवरी में जिसे खरीदा गया उस पर जनवरी फरवरी मार्च 3 ही मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करते। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो M1 का 1,20,000 का 30%, तो कितना हो गया भाई डेप्रिसिएशन? 36,000। और M2 का भी 1,00,000 सेम वैल्यू का है, 30% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, तो इसका भी 36,000। हमें ध्यान ही नहीं देना है कि ये 9 मंथ के लिए हमारे पास रहा, ये हमारे पास अभी सिर्फ 3 मंथ से ही है, इस पे ध्यान नहीं देना, तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसका हो गया 36,000 डेप्रिसिएशन, इसका भी हो गया 36,000 डेप्रिसिएशन, मिलाकर हो गया ये 72,000। अब इसका बैलेंस करेंगे, 2,40,000, 2,40,000 बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। अभी M1 कितने का बचा हमारा और M2 कितने का बचा, तो दोनों सेम वैल्यू का, उतने के एक ही समान बचेगा दोनों। 84,000 का, ये भी 84,000, इन दोनों का टोटल मिलाकर कितना हो गया? 1,68,000। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। इसे नेक्स्ट ईयर कैरी करते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी कब भाई? 2021 के मार्च में ईयर एंड हुआ है, 2021 के अप्रैल 1 को, टू बैलेंस BD हमारा 1,68,000। 2021 अप्रैल टू बैलेंस BD कितने का? तो 1,68,000। अब इस साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है,
अच्छा नहीं, इस साल कुछ मशीनें खरीदी भी गई है। ये दो मशीन तो है ही, M1 और M2 का तो बैलेंस आया ही। अब यहाँ पे क्या है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 अगेन परचेज सम मशीनरी कॉस्टिंग 20,000। 1 अक्टूबर 2021 को खरीदा। तो भाई अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, हाँ M, ये कौन सा मशीन हो गया, तीसरा मशीन हो गया, इसे लिख दिया मैंने मैं M3। कितने का खरीदा गया भाई, तो 20,000 रुपए का। और 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 हमारा जो साल खत्म होगा कब होगा, मार्च में 2022 में, तो ये भी इसी साल खरीदा गया है। तो 2022 जनवरी 1 को टू बैंक, ये आ गया चौथा मशीन M4। ये कितने का खरीदा गया है, तो ये खरीदा गया 60,000। 4 मशीन हो गया। अब इसका बैलेंस करेंगे तो भाई सेकंड ईयर, अच्छा बैलेंस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा ना। अब इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 2022 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे तो 4 मशीन है, M1, M2, M3, M4। तो फर्स्ट ईयर में चार्ज हुआ है ना। ये 1,20,000 1,20,000 करके मशीनें थी। अब ये मशीन सब कितने कितने का बचा है, M1 और M2 84,000 का। तो सेकंड ईयर में जो चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, चूंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो इसमें जो हमारा एसेट घटकर बचा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो भाई शुरू में तो 1,20,000 का मशीन था वो, अब डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद वो 84,000 का मशीन है। तो M1 पे 84,000 का 30% और M2 पे भी यही वैल्यू सेम वैल्यू है 30%। तो इसका हो जाएगा 25,200 डेप्रिसिएशन। आप लोग कैलकुलेशन करके खुद से भी देख लेना, है ना। ये डेप्रिसिएशन M1 और M2 पे हुआ, दोनों सेम वैल्यू का है, दोनों का डेप्रिसिएशन भी एक ही बराबर हुआ 25,200 25,200। अच्छा अब M3 और M4, M3 का यहाँ पे तो बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना है। कब खरीदा, कितने दिन हुए खरीदे हुए, कितनी पुरानी हुई मशीन, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। जब भी है, चाहे वो 2 दिन पुरानी भी है या 2 महीने पुरानी भी है या पूरा साल 1 साल पुरानी है, हमें डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा करना है ना। तो M3 हमारा जो है, M3 का डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। M3 कितने का है, 20,000 का 20,000। तो 20,000 का 30% निकालना है 6,000। और M4 हमारा कितने का है, 60,000 का, इसका 30% निकालना है। तो ये हो गया 18,000, ये हो गया 6,000। ठीक है, तो M3 का 6,000 और M4 का 18,000, इसे मिलाकर टोटल करते हैं डेप्रिसिएशन का। तो 74,400 डेप्रिसिएशन का टोटल। अब देखते हैं इंडिविजुअली हर एक मशीन कितने कितने का बच गया। तो इसका टोटल हो गया 2,48,000। इसे यहां भी लिखो 2,48,000। अब देखते हैं मार्च 31 को बाय बैलेंस सीटिंग M1 M2 M3 और M4। भाई M1 84,000 में 25,200 डिडक्ट किया तो कितने का बच गया, 84,000 में 25,200 डिडक्ट किया तो ये बच गया 58,800।
तो M2 भी इतने का ही, क्योंकि सेम वैल्यू का है दोनों मशीन। उसके बाद में हमारा जो 20,000 का मशीन था, इससे डेप्रिसिएशन 6,000 निकाल दिया, तो कितना हो गया, ये हो गया 14,000 का। और ये जो 60,000 का इसका डेप्रिसिएशन बाहर कर दिया 18,000, तो ये हो गया 42,000। ठीक है, समझ में आया? क्या है, M1 हमारा 84 का बचा था, 84 में 25,200 घटाया तो 58,800, उतना ही M2 84,000 में 25,200 घटाया 58,800। M3 जो इस साल लिया गया, इसका 20,000 में 6,000 डेप्रिसिएशन घटाया 14,000, और M4 जो 60,000 का, उसका 18,000 डेप्रिसिएशन घटाया, तो ये बच गया 42,000 का। इसका टोटल कर लेते हैं, कितना होता है, 1,73,600। ये हो गया। अब इसे आगे कैरी करते हैं नेक्स्ट ईयर। तो भाई नेक्स्ट ईयर 2022 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना 1,73,600 का मशीन है, चारों मशीन मिलाकर। अब यहां पे क्या हो रहा है, वन मशीन कॉस्टिंग 40,000 विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को जो खरीदा गया, तो उसमें से एक मशीन 1,20,000 का टोटल मशीन खरीदा गया, उसमें से एक मशीन जिसका कॉस्ट था 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 12,000, इसे 12,000 में बेच दिया गया। अब देखते हैं हम लोग, जो मशीन बेचा जा रहा है, जो जिसका कॉस्ट शुरू में 40,000 था, जो इसमें शामिल था इस 1,20,000 में, उसे 1 अप्रैल 2022 को बेचा जा रहा है। तो जब बेचा जा रहा है उस समय उसका वैल्यू क्या है, तो शुरू में कितने का था वो, फर्स्ट ईयर 40,000, उस साल के अंत में डेप्रिसिएशन 30% है, तो ये 12,000 कट गया, बच गया 28,000 का। उसका लेस फिर दूसरे साल डेप्रिसिएशन, क्योंकि तीसरे साल वो बेचा जा रहा है, तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 30%। ये बैलेंस सेकंड ईयर के बिगनिंग में है 28,000, है ना। ये फर्स्ट ईयर में था 40,000 का बैलेंस, कॉस्ट उसका 12,000 डेप्रिसिएशन हो गया, वो फर्स्ट सेकंड ईयर के शुरू में बच गया था 28,000 का। अब इस पे 28,000 पे 30%, 28,000 का 30% किया तो कितना हो गया 8,400। इतना डेप्रिसिएशन होकर ये सामान जिस डेट को बेचा जा रहा है कितने का बच रहा है, 19,600 का। और इस 19,600 के सामान को बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, 12,000 में। तो भाई हमारा सामान ज्यादा का है, बेच रहे हैं कम में, तो लॉस कितना होगा, 19,600 माइनस 12,000 बराबर 7,600 का लॉस। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये निकालने का एक तरीका और भी हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी या एसेट, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, टू बी सोल्ड, है ना। हमें निकालना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी, या अगर कोई दूसरा एसेट रहेगा उसका नाम टू बी सोल्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल मशीन मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी सोल्ड डिवाइडेड बाय, क्या लिखा हमने, हाँ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल मशीन, है ना। क्या है, प्रेजेंट वैल्यू हमें उस मशीन का निकालना है जिसे बेच रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल मशीन
टोटल मशीन का प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी सोल्ड, ओरिजिनल वैल्यू उस मशीन का जिसे बेचा जाना है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल मशीन, इससे भी निकाल सकते हैं। तो भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल मशीन, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल मशीन, तो भाई टोटल मशीन मतलब क्या, वो मशीन जिसे कि बेचा जा रहा है, तो वो कितने का है, उसको तो वो कितने का है 58,800, तो 58,800 मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन टू बी सोल्ड, ओरिजिनल वैल्यू उस मशीन का जिसे बेचा जाना है, तो बेचा किसे जाना भाई, तो 40,000 का मशीन को बेचा जाना है, तो उसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल मशीन, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल मशीन कितना था 1,20,000। क्या किया हमने, अभी जो टोटल मशीन अभी जो जितने का बचा था वो, तो भाई 1,20,000 का डेप्रिसिएशन होते होते कितने का बचा था 58,800 का, इसी में से पार्ट बेचा जा रहा ना M1 में से, तो ये बचा था 58,800 का, 58,800 मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन टू बी सोल्ड, ओरिजिनल वैल्यू उस मशीन का जिससे बेचा जाना है, तो उसका कितना 40,000, तो इससे मल्टीप्लाई 40,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल मशीन, टोटल मशीन का ओरिजिनल वैल्यू, टोटल मशीन का ओरिजिनल वैल्यू कितना था 1,20,000। अब इसे करते हैं तो इससे भी हमारा यही अमाउंट 90,600 निकल आएगा, तो करके देखते हैं, ये 4 गया, फिर 4 12, ये आ गया 19,600, ये सीधा ही हमने निकाल दिया एक ही बार में, ये ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करके, ठीक है। तो आपको जो सूट करे, जो समझ में आए, जो आसान लगे उसे फॉलो करके आप अभी उसका वैल्यू निकाल लेंगे जिसे बेचा जा रहा है। तो अभी उसका वैल्यू कितना निकला था हमारा 19,600 और हमने बेचा है 12,000 में, तो 7,600 का नुकसान। तो यहां पे क्या करेंगे भाई, 2022 अप्रैल 1 को बाय बैंक अकाउंट जो हम बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, सेल, यहां पे लिख दिया सेल, कितने में बेच रहे हैं 12,000 में बेच रहे हैं, 12,000 में, ठीक है। अच्छा, लॉस हमारा कितना गया, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा जो एसेट को बेचने पे फायदा या नुकसान होता है उसे कहां ट्रांसफर करते हैं, तो उसे ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो लॉस होने पे इस तरफ ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और अगर प्रॉफिट होता है उस एसेट को बेचने में तो उसे इस तरफ डेबिट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखते हैं। तो यहां पे तो लॉस हो रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस, कितने का लॉस हो गया भाई, तो 7,600 का। कैसे, हमारा सामान बचा था 19,600 का, हम बेच रहे हैं उसे 12,000 में, तो 7,600 रुपए का नुकसान। तो ये हो गया। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन तीसरे साल में हर एक मशीन का अलग अलग, ये कब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा भाई, तो 2023 के मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, M2, M3 और M4 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो भाई M1 हमारा और M2 एक वैल्यू का है, लेकिन नहीं, M1 में कुछ हिस्सा तो बेचा गया, तो भाई डेप्रिसिएशन M1 जो हमारा 58,800 का था उसमें से बेचा गया है, कितने का बेचा गया है, तो जो बेचा गया उसका वैल्यू हमने निकाला था 19,600, है ना, तो 19,600 का तो इसमें से बिक गया है, तो ये बचा कितना, तो बचा 200 और 9, हाँ 9 और 4 में गया 3, 39,200 का ये बचा है ना, 2 6 8 9 9 18। तो हम जो M1 पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 39,200 पे ही करेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट तो बिक गया था, वो पार्ट कितने का था 19,600 का, उसे बाहर कर दिया, तो जो बाकी बचा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 30%,
तो भाई 0 0 0 0 कट गया। तो कट करके कितना बचा ये, इससे करेंगे तो 11,760। ठीक है, तो इसका हो गया 11,760 डेप्रिसिएशन। अच्छा M2 तो वही वैल्यू है 58,800 का। M2 पे हम सीधा 58,800 पे ही करेंगे। M1 से कुछ हिस्सा बिका था इसलिए उससे घटा दिया हमने, लेकिन M2 तो में तो कुछ बिका है नहीं, तो पूरा 58,800 पे चार्ज करेंगे 30%। तो इसका भी 0 0 गया, 0 0 गया, तो करेंगे तो कितना होगा 17,640। इसका डेप्रिसिएशन होंगे 17,640। अच्छा, अब M3, तो भाई M3 हमारा कितने का है, तो M3 हमारा 14,000 का 30%, 4,200। तो M3 का हो गया 4,200। और M4 हमारा बचा हुआ है 42,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 42,000, 30%, 12,600, 12,600। अब इसे टोटल करते हैं तो कितना होता है, सारा डेप्रिसिएशन मिलाकर 46,200। अब बैलेंस कर लेते हैं, बाय बैलेंस CD M1 M2 M3 और M4 कितने कितने का बचा देख लेते हैं। तो भाई M1 हमारा, उसे हम 58,800 से डिडक्ट नहीं करना इसे, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट बिका है। तो हमारा जो ये जो बचा 39,200, उसमें से डिडक्ट करेंगे 11,760। तो 39,200 में 11,760 डिडक्ट किया हमने, तो हमारा M1 जो बचेगा 27,440 का M1 बचा। अच्छा, और M2 तो सीधे यहीं से घटा देते हैं। M2 58,800 माइनस 17,640 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा हमारा 41,160। 41,160 का बच गया M2। और M3 हमारा 14,000 में 4,200 हमने घटाया, तो बच गया ये 9,800 का। और M4 हमारा 42,000 में 12,600 डिडक्ट करेंगे तो बचेगा कितने का, 29,400। ये सारा मशीन मिलाकर कितने का हो गया ये, तो 1,07,800 का चारों मशीन मिलाकर हमारे पास बचा है। ये हो गया। अब इस बैलेंस को आगे कैरी कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो 2023 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 1,07,800। ठीक है, तो ये एक और एसेट अकाउंट हम लोगों ने बनाया। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।